आज हम लोग फिर यातायात प्रमाण माना रेखा का एक प्रश्न हल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि माना रेखा एक विशेष प्रकार का मानचित्र होता है जो सामान्य मानचित्र की सारी विशेषताओं को धारण नहीं करता है, या यूं कह सकते हैं कि उसके पास सारी मानचित्र की सारी विशेषताएं नहीं होती, फिर भी वो मानचित्र के उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक होता है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में उन्होंने देखा कि माना कि कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार है यातायात परिमाण माना रेख। सवाल देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है, वो कहता है कि यातायात परिमाण माना रेख की रचना करिए और उसके लिए एक सारणी में, एक टेबल में कुछ आंकड़े वो दे देता है। ठीक है, तो सवाल को हम लोग नोट करते हैं। फिर उस सारणी में जो मान दिए हुए हैं, जो आंकड़े दिए हैं, उसका उपयोग करते हुए हम लोग यातायात परिमाण माना रेख का निर्माण करेंगे। चलिए तो सवाल नोट करिए। सारणी के मानों का उपयोग करते हुए यातायात परिमाण माना रेख की रचना कीजिए। ठीक है, ये सवाल है। अब सारणी हम लोग फ्रेम कर लेते हैं। ये मान लीजिए स्टेशन है, ये दूरी है किलोमीटर में, ये दिक्मान है कोण, यह है बसों की संख्या। ठीक, ये दिया रहेगा। और फिर नोट करते हैं। मान लीजिए कि हमारा मुख्य स्टेशन एम है मऊ। ठीक है, मऊ से रतनपुरा कितनी दूरी पे है, मऊ से गाजीपुर कितनी दूरी पे है, मऊ से गाजीपुर, मऊ से घोसी जीएच कितनी दूरी पे है, मऊ से आजमगढ़ कितनी दूरी पे है, मऊ से एक आध कोई और स्थान, मऊ से हम लोग एक कुछ काफी ले लेते चलिए। मान लीजिए मऊ से हम लोग कर देते हैं, ठीक है, चार ही है, चार हम लोग चार ही करते हैं। ठीक है, तो कम कर लेते हैं कि चार रास्ते देखे ना, यहाँ से एकदम एग्जैक्ट है, लंबी लंबी दूरी वाले हैं, तो हम लोग चार ही रखते हैं। चार पाँच छः सात जितना करना चाहिए उतना बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब देखिए मऊ से रतनपुरा की दूरी मोटा मोटा मान के लिए कि 20 किलोमीटर। मऊ से गाजीपुर की दूरी मोटा मोटा कितना, 40 किलोमीटर है। मऊ से घोसी की दूरी कितनी, लगभग 20 किलोमीटर है। और मऊ से आजमगढ़ की दूरी लगभग कितनी है, 50 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब मऊ से रतनपुरा कितने कोण पे है, ये आपको देखना होगा। तो चूंकि बहुत एग्जैक्ट क्लियर नहीं, तो सवाल है, सवाल के रूप में हम लोग मान लेते हैं कि चलिए ये 90 डिग्री पे स्थित है। एग्जैक्ट बनाना होगा तब आपको ये पता करना होगा दिशा किस दिशा में, तो क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए 150 है, मान लीजिए 180 है, और मान लीजिए ये 30 है। तो ये सवाल है, इसको एकदम टेक्निक मत लेके चलिएगा। मान लीजिए 10 बस चलता है, 20 बस चलता है, 15 बस चलता है, और 25 बस चलता है। ये मान लीजिए सवाल है। अब देखिए जो सवाल है इसमें, ठीक है ना, इसमें ये सिर्फ जी लिखा है, कुछ भी लिखा है, गिनती अक्षर है, जीएस किया हमने, तो ऐसे बस एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल के लिए आपके लिए कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए आपका ये जो सवाल है यातायात परिमाण माना है, कहने का मतलब ये बताना चाह रहा है कि एम से आर के बीच जो बसें चलती हैं उसी को आपको दिखाना है। लेकिन क्योंकि ये जरूरी है कि ये बता चले कि एम से आर, मान लीजिए एम मूल स्टेशन है, एम से आर किस दिशा में स्थित है, पहले ये बता चले।
और यही दिशा में है। और कितनी दूरी पर स्थित है, मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो कोण दिया है, कोण से पता चल जाएगा आपको यम से आर कितनी दूरी पर स्थित है। पूरा मान लीजिए सपोज दैट, तो ये दिशा क्लियर हो जाएगा और दूरी से पता चल जाएगा कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसके लिए आपको स्केल मानना पड़ेगा, पैमाना मानना पड़ेगा। तो आप एक ऐसा पैमाना लेते हैं जिससे ना बहुत छोटा चित्र बने ना बहुत बड़ा चित्र बने। तो मान लीजिए कि अगर हम मान लें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो स्वाभाविक है कि अगर हमको दिखाना है कि यम आर के बीच में की कितनी दूरी है नक्शे पे, या जो आप माना रेख बनाना चाह रहे हैं, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर टिक लगा देंगे आप, ये इसके बीच की दूरी हो जाएगी। और अब आपको ये बसों की संख्या दिखानी है, तो बसों की संख्या के लिए फिर आपको पैमाना मानना पड़ेगा। पैमाना मानने के लिए आप दो तरीके से बसों की संख्या को दिखा सकते हैं। एक तो इस रेखा को मोटा पतला करके मोटाई पतलाई में दिखा सकते हैं। एक आप कई रेखाएं खींचिए पैमाने के हिसाब से, रेखा के द्वारा, समानांतर रेखाओं के द्वारा आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि हम रेखा के माध्यम से अगर दिखाना चाहें तो मान लेते हैं कि पैमाना एक रेखा बराबर 5 वर्ष, एक रेखा बराबर 5 वर्ष। तो स्वाभाविक है कि अगर हम यहाँ पे से दो रेखा बना दें, कोई भी गिन करके पैमाना दे करके जान जाएगा इसके बीच में 10 बसें चलती है। अगर आपको मोटाई पतलाई दिखा रहा है तो ऐसा स्केल मानिए ना बहुत मोटी रेखा बने और ना इतनी पतली बने कि स्पष्ट ही ना हो पाए। तो मान लीजिए कि जैसे 1 मिलीमीटर बराबर 5 वर्ष, तो स्वाभाविक है 1 मिलीमीटर बराबर 5 वर्ष। तो स्वाभाविक है कि अगर 2 मिलीमीटर इस रेखा की मोटाई हम कर दें तो कोई नाप करके इसमें से जान सकता है कि इसमें 10 बसें चलती हैं। बस इतना है, यानी कि आपको यही दिखाना है, बसों की संख्या को दिखाना है। एम से आर के बीच में कितनी बसें चलती हैं इसको दिखाना है। लेकिन क्योंकि इसको दिखाने के लिए जरूरी है कि पहले आर किस दिशा में है, कितनी दूरी पे है, उसको फिक्स किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। इसलिए आपको ये दूरी भी दिया है और कोण भी दिया है। ठीक है, तो सवाल को हल करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। सवाल को मैं नोट कर देता हूँ। सवाल की खुद फ्रेम किया गया है। चलिए बनाते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए कुछ नहीं करना है, इस सवाल में पहले आपको एम फिक्स कर देना है। एम मान लीजिए ये यम है मान लीजिए, ठीक है, ये बिंदु बना लीजिए, कोई कोई भी साइज रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यम से आर के बीच, यम से आर कितने किस दिशा में स्थित है उसके लिए कोण दिया है। तो अब 90 डिग्री पे स्थित है, तो 90 डिग्री के लिए देखिए यहाँ पे एक चीज दिमाग रखना है, सामान्य तरीके से। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग सामान्यतः चाहते हम लोग यहाँ पे 0 मानते हैं, लेकिन जब इसमें आते हैं तो हम लोग ये जो यन है, नार्थ होता है, उस तरफ 0 मानते हैं, यानी कि ऊपर जस्ट जो भी गिनती है जो मुख्य उसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे हमारा 0 होगा, यहाँ पे हमारा 90 होगा, यहाँ पे हमारा 180 होगा, यहाँ पे हमारा 270 होगा और यही हमारा 360 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए क्या है कि यम से आर 90 डिग्री, तो स्वाभाविक 90 है, एक रेखा ऐसे हम खींच देंगे। ठीक है, और फिर तुरंत देख लीजिए कितनी दूरी पर स्थित है, 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो एक पैमाना जैसा कि हम लोगों ने माना था, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर यानी 4 सेंटीमीटर, इसी में से हम काट लेते हैं कैसे, कट गया, तो यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, और इसको आप चाहें तो ऐसे मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आगे। फिर है 150, एम से जी 150 डिग्री पर स्थित है, तो स्वाभाविक ये 90 है, 180 है, इसी के बीच में कहीं होगा। तो एक अंदाजा तो मैं बना रहा हूँ, अंदाजा मैं बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको पहले बिंदु के रूप में ही रखिए ताकि एकदम एग्जैक्ट बने। ऐसे इसके बीच में बिंदु रख दीजिए, बाद में देखा, बाद में मिटाइएगा। अब देखिए ये जी है, अब इसके बीच में दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर है, तो पैमाने के हिसाब से ये 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो इसको
थोड़ा सा और बड़ा बना के उस हिसाब से ऐसे 8 सेंटीमीटर में नाप लीजिए। ये आपका हो जाएगा जी। ठीक, अब देखिए दूसरा है 180। तो 180 आपका ये हो जाएगा, यानी एम से जी एच, जी एच एम से जी एच, तो ये ऐसे चला जाएगा। और कितना है 20 किलोमीटर है, तो स्वाभाविक है 4 सेंटीमीटर उस तरह से हो जाएगा। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, तो ये आपका जी एच हो गया, बिना से मिटा दीजिए, जानने के लिए मैंने लिखा था। ठीक, हो गया आपका जी एच। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, एम से एक 30 डिग्री पर स्थित है, तो ये 0 है, तो ये 30 इसी के आसपास नहीं होगा, नापेंगे 40, तो ठीक है, 4 आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और फिर ये कितने कितने दूरी पर स्थित है, 50 किलोमीटर पे है, तो 5×50, तो लगभग आपको 10 सेंटीमीटर बनाना होगा इसको। 5×50 लगभग क्या 10 सेंटीमीटर को बनाना पड़ेगा। ये है, ये या फिर ये हो गया। ये देखिए आपको दिशा मिल गई, और कितनी दूरी पे कौन सा स्थान स्थित है आपको ये मिलेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी, कोई समस्या है नहीं। अब देखिए फिर कह रहा है कि एम से आर के बीच में बस 10 है, इसके लिए फिर स्केल मानिए पैमाना, यानी बसों की संख्या के लिए पैमाना। जैसे बसों से क्या लिख दीजिए यहाँ पैमाना, तो लिखिए मैंने जैसे दो विधि बताया था, रेखा के माध्यम से और चाहे मोटाई पतलाई। तो हम लोग बना लिखते हैं एक रेखा बराबर 5 बस। तो एम से आर के बीच में 10 है, तो दो ऐसे दो रेखा बना दीजिए, ऐसे दो रेखा। अब देखिए इसी को ना आप ऐसे घेर दीजिए। ठीक है, और घेरने के बाद जो यहीं पे आप ऐसे दो रेखा खींच दीजिए, तो बस कोई देखेगा जान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से एम से जी के बीच में 20 बस, इसके बीच में 20 बस है, तो 4 रेखा बना दीजिए, 5 और 20, 4 रेखा अगर हम ऐसे बना देंगे समानांतर ऐसे, यहाँ से शुरू करिए। ठीक है, यहाँ शुरू करिए 3 और 4, ऐसे 4 रेखा बना देंगे आप समानांतर एकदम, ये हो जाएगा। और फिर है 15 बस इसके बीच में एम से जी एच, तो 15 3 रेखा ऐसे बना दीजिए, ये हो जाएगा ऐसे। और फिर है 25 बस इधर, इसको 5 रेखा ऐसे बना दीजिए। तो यही है, ऐसे घुमा के आपको बना देना है, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो रेखा की तरह, रेखा के लिए इस तरह से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 समानांतर रेखाएं खींचेंगे किसी भी मोटाई की, लेकिन समान मोटाई लगभग पता चले, लेकिन ना कि बहुत बहुत मोटी पेंसिल से रेखा खींचती है, बहुत पतली पेंसिल से खींचती, आराम से नॉर्मली जो है नॉर्मल रेखा हो, ज्यादा रेखाओं की मोटाई पतलाई में अंतर न हो, समानांतर रेखाएं हो। ठीक है, और ये जो साइज है ना इसकी कोई इशू नहीं है, ये एकदम एग्जैक्ट भी कोई मतलब नहीं है, कोई ये अपना एक बढ़िया साइज रखिए बस, उसी को अपना खींचिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये तो हो जाएगा रेखाओं के आधार पर। मान लीजिए सपोज दैट आपको मोटाई पतलाई में दिखाना है, आप ये कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पी था, यम था, ये यम था ये, और इस तरफ हमारा ए गया था। ठीक, इस तरफ हमारा रतनपुरा था ना, रतनपुरा था, इधर हमारा जी था, इधर हमारा जी एच था, ये था। अब पैमाना के दूसरा मान लीजिए, अगर मोटाई पतलाई दिखाना तो पैमाना ऐसे मान लीजिए, पैमाना 1 मिलीमीटर बराबर 5 बस, ये मान लीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप देख लीजिए ये कितने एम से आर के बीच में कितनी बसें चलती हैं, 10 बसें चलती हैं, 10 बसें चलती हैं। तो इसी को 2 मिलीमीटर, अब 1 मिलीमीटर में 5 बस, तो 2 मिलीमीटर में 10 बस हो जाएगा। इसी तरह 2 मिलीमीटर की मोटाई की एक रेखा है, फिर लगा दीजिए इधर भी और इधर भी, और ऐसे दो समांतर रेखाएं खींच दीजिए और इसको कलर कर दीजिए। ठीक है, और फिर 20 है एम से जी के बीच में, तो इसे 4 मिलीमीटर की रेखा किसी खींच दीजिए, इधर भी 4 मीटर, इधर भी 4 मीटर, और फिर पहले इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, फिर इसको भी कलर कर दीजिए। फिर है 15 बस है ना, तो 15 बस
तो 3 मिलीमीटर की रेखा 15 का लिख दीजिए, ऐसे मिला कि इसको कलर कर दीजिएगा। ठीक है, 25 यहाँ 5 मीटर की रेखा खींचिएगा ऐसे, बढ़िया से कलर कर दीजिएगा। बस यही हो गया, इतना ही काम करना है इसमें। तो इस तरह से आता है प्रमाणमाला रेख। ये 2 सवाल पूर्व की वीडियो में एक प्रश्न हमने हल किया, इस वीडियो में हमने एक प्रश्न किया। आई होप आपको कोई